नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और हमारे सामने ये बड़े बड़े लड्डू मौजूद हैं। अमेरिकन सिटीज़न जिन्होंने फैसलाबाद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन ऑफिस बनाया था और डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अब इनके पास पहुंचे हैं और जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होने वाला है, मुस्लिम उम्मा को क्या फ़ायदा होने वाला है और अगला इनका जो लाया अमल है वो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत पहले तो आपको मुबारक हो कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। पहले आप लड्डू खाएंगे, बाकी बाद में बात करेंगे। लो सर, थैंक यू। खा ले थोड़ा खा लो, कुछ नहीं कुछ नहीं। लो, हाँ हुक्म करो। डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, जी सर। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो अभी उन्होंने टाइम चाहिए उनको इक़्तिदार में आने के लिए, अपनी पूरी कैबिनेट को तैयार करने के लिए, क्योंकि कुछ वक्त ना 90 डे का अमेरिका में टाइम होता है। अभी कुछ 60 डे में डिलीवर कर देते हैं, कुछ 90 डे में डिलीवर करते हैं, मगर नॉर्मल टाइम जो है वो 90 डे का। तो 90 डे में वो पूरी अपनी कैबिनेट को तैयार करेंगे। कैबिनेट से मुराद है कि हमने मिनिस्टर फलां कौन सा लगाना, वो सारी कैबिनेट का एक स्केच बनाएंगे, उसको फिर लागू करेंगे, फिर उसको कांग्रेस में ला के, सेनेट में ला के, उसको प्रूव करा के फिर उसको नॉमिनेशन करेंगे। ये तो है अभी ट्रंप का काम। अगर आप किसी हद तक, अगर आपके कोई भी माइंड में ये क्वेश्चन है ना कि वो आके फलां काम करेगा या फलां करेगा, अभी वो कुछ नहीं करेगा। मैं स्वयं अपनी कैबिनेट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने में और ऑन करने के मामले में वो अभी यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये 90 डे तक तो सिर्फ ये होगा। उसके बाद का लायामा वो वक्त और टाइम बताएगा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। क्योंकि कुछ वक्त कुछ टाइम पे कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ सियासी तौर पे की जाती हैं, उनका सियासत तल्लक रहता है, उसकी रियलिटी का और हकीकत से कोई तल्लक नहीं। जैसे हमारी पाकिस्तानी कौम है सारी, जो है ना, वो उसी पे नज़र रख के बैठी है कि ट्रंप आएगा तो सारे काम पाकिस्तान के वो ही करेगा। मगर ये हमारी बेसिकली कमज़ोरी है और हमारी सोच जो है वो प्रॉपर नहीं है कि हम अपने काम दूसरों पे डाल के और अपने आप को यानी साफ करके उस साइड पे बैठे। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने मामलात को खुद उठाती हैं, खुद बाहर निकलती हैं, खुद काम करती हैं, खुद तरक्की करती हैं, खुद एजुकेशन, खुद जो भी दुनिया के मामला है वो कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने आप को स्टैब्लिश करती हैं। मगर हमारी कौम में ना स्टैब्लिश ही है, कोई शय नहीं। आप ट्रैफिक का निज़ाम देख ले, ऐसे लगता है जहाँ हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, किसी दुनिया के जंगल में रह रहे हैं। ना इधर किसी लायर को पता है कि मैंने राइट पे जाना या लेफ्ट पे जाना, ना किसी देहाती को पता है। यानी पूरी की पूरी कौम जो है ना वो इसी चक्कर के, मैं आपसे आगे निकल जूँ, मैं आपसे आगे निकल जूँ। इकॉनमी में हम सबसे पीछे हैं, काम में हम सबसे पीछे हैं, दौड़ में हम दुनिया के सबसे आगे हैं, जो कि कौम की तबाही का बायसा है। नंबर 2, नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो फ़कीर है, हर आदमी फ़कीर को पैसे देते हैं। हालांकि अगर मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है तो सिर्फ फ़कीरों ने किया, क्योंकि रोज़ 10, 20, 50 अरब, कैलकुलेशन तो नहीं मैंने की, मगर 10, 20, 50 अरब जो पैसा ये पकड़ते ये ज़मीन में चल जाता है, ये इकॉनमी में इस्तेमाल ही नहीं होता। और यही पाकिस्तान की नाकामी और तबाही का सबब है। जिस दिन इस कौम में बकारी ख़त्म हो गए, ये कौम इंतहाई तरक्की कर देगी। मेरे लास्ट व्यू और लास्ट स्पीच यही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ करूंगा, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको आपके ख्याल में? देखें, उसने ऐलान किया है, उसने वोट लिए हैं, मुस्लिम उम्मा के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, सारी कौमों के लिए हैं, क्रिश्चियन के लिए हैं, आज तक इनके यहूदियों के भी लिए हैं। ये नहीं कि कल उसने मुस्लिम उम्मा के लिए, यहूदियों ने भी उनको वोट दिया। मगर उसने दोनों पार्टियों को एज ए फ्रीक बन के देखना कि कहाँ मैंने काम करना, कहाँ नहीं करना, कितना हिस्सा इसका, कितना हिस्सा इसका। कोई वो प्रेसिडेंट है, उसके पीछे एक पार्टी बैठी हुई है, रिपब्लिकन पार्टी भी उससे क्वेश्चन करती है। वो ऑल अंडर किंग नहीं है, वो एक पार्टी का लीडर है। पार्टी के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं हर आदमी उसको फॉलो करता है और उसके अंदर, उस लिमिट के अंदर चलता है। आदमी बहुत अच्छा है, नाइट एंड क्लीन एंड नीट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो आएगा, वो वर्ल्ड को पीसफुल है, वो बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, हर आदमी को पीस रखेगा। वो कंट्रियों में जंग लगाने वाला नहीं है। वो कहता जी पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा हो, कोई दूसरा वर्ल्ड हो, उसमें सिर्फ पीस चाहिए। मैं जंग का हामी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तजारत करो, पैसा कमाओ, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने घर को खुशहाल बनाओ। ये उसका इमेज है, ये उसका माटू है। अच्छा, आपके ख्याल में जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंगी माहौल है, उसे रोकने में ट्रंप किरदार अदा करेंगे? देखो, हर आदमी कर सकता है, कोई भी आदमी है, जो आदमी अच्छा हो, मुखलस हो, ध्यानदार हो, वो दोनों फ्रीकों को बिठा के दोनों के मामलात में अपना न्यूट्रल फैसला करके या उनको एक टेबल पे ला के बिठा के वो कह सकता है, और दोनों को माननी पड़ती है, क्योंकि ही वाज द किंग। किंग को राया की माननी पड़ती है। जो छोटे मुल्क है, इनकी, इन्होंने हर हाल में उसकी माननी है। जो वो कहेगा, जो उसके माइंड में आएगा,
या जिस फेवर में वो जाएगा वो दूसरों को मानना पड़ेगा। ये डिपेंड है उसकी अपनी सोच और उसकी अपनी कैबिनेट के कि वो दोनों क्या सोच के और किस हद तक दोनों के साथ चलते हैं। उन्होंने यहूदियों को भी रखना है, उन्होंने मुस्लिमों को भी रखना है, क्योंकि वर्ल्ड में मुस्लिम भी स्ट्रॉन्ग है, यहूदी भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों को उन्होंने रखना है। उन्हें को एक को तो छोड़ना नहीं, एक को तो किसी को नहीं करना, क्योंकि अगर इकानमी पूरी वर्ल्ड की इकानमी सिर्फ यहूदी रन कर रहे हैं और तो किसी के पास है ही कुछ नहीं, बाकी तो सारे जीरो पे बैठे हुए हैं। क्या समझो, इवन अरब हो कोई हो, इकानमी तो गोल्ड ऑयल हर चीज तो यहूदी लेके बैठे हुए। अच्छा, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इस वक्त अमेरिकन सिटीजन है, आपके ख्याल में पाकिस्तान को किन चीज़ों की ज़रूरत है अमेरिका से, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं जो अच्छा उनके लिए? पाकिस्तान को सबसे पहले ये जरूरत है कि इस कौम को अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए, हार्ड वर्क करना। ये नकमी कौम है, ये सिर्फ दूसरों का खाने के चक्कर में, अपना काम करने के चक्कर में, ये अपने आप को, अपने घर को, अपने मुल्क को, अपने मजहब को, अपनी हर चीज को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। पहले अपने घर को ठीक करें, फिर मोहल्ले को ठीक करें, फिर बाहर निकलें। जब तक हम अपने घर को और अपने मोहल्ले को ठीक नहीं कर सकते, मुल्क और कौम का क्या सोच सकते हैं। अब पाकिस्तान में देख लो कितना मर्दार मुर्गी बिक रहा है, सारे हम खा रहे हैं, ना कोई कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ नहीं है। हाँ जी, एक पकड़ता है दूसरा छोड़ देता है, एक पकड़ता है दूसरा छोड़ देता है। तो जिस कौम ने मर्दार खाना, उसने जिंदा कौम कैसे बनना? वो बन ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आप अपने आपको अपने मुस्लिम उम्मा के वर्ल्ड को प्रॉपर नहीं करते, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। पहले अपने हुकूकल बात को तो तैयार करो ना कि हम हुकूकल बात में क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारा माटू है, मतलब हमारे ने क्या कहा। हमारे कुरान ने हर चीज को क्लियर कर दिया। मेरा ख्याल किसी चीज की किसी आदमी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जो आदमी कुरान पढ़ता है उसको हर चीज का इल्म है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो मेरा ख्याल हम ना तो असल मुसलमान है और ना को तरक्की वाली कौम बन सकते हैं। आपने पाकिस्तान की सियासत भी देखी है, आपने अमेरिका की सियासत भी देखी है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखो, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो इतनी अच्छी सियासत नहीं है। देखो, अमेरिका की सियासत का एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो ही इलेक्शन जीता डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बाइडेन ने उसको फ़ोन करके मुबारकबाद दी, अपना कमेला हैरिस ने उसको फ़ोन करके मुबारकबाद दी। ये है जमहूरियत का हुस्न जो कौमों के अंदर होता है। हमारे पाकिस्तान में एक जीतता है, दूसरा उसको अंदर कर देता है, दूसरा जीतता है, दूसरा उसको अंदर करता है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? किसी पार्टी में जाएं, आज नून लीग पीपल पार्टी को अंदर कर रही है, पीपल पार्टी कल नून लीग को कर रही है, पीटी को कर रही है। ये तो आपस में झगड़ी जा रहे हैं। इनके पास जमहूरियत का नाम कोई चीज ही कोई नहीं, ना ये जमहूरियत कर सकते हैं। जमहूरियत का काम है कि आपके अंदर बर्दाश्त का माता होना चाहिए, आपके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए कि अपोजिशन की बात को पूरा सुनो, उस पर अमल करो, क्योंकि कल को आपने पोजीशन में बैठना है। मगर हमारे हर धर्मी है, कोई आदमी पोजीशन की बात मानता ना सुनता। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझा सकता है कि ये इस तरह नहीं कर सकते आपके ख्याल में? या चल अच्छे हैं, समझे हैं, काफी सियासतदान बहुत ग्रेट है, नाइस है, डिसेंट है, पीसफुल है, मगर उनकी चलती कहाँ? चलती उनकी है जो दूसरे तरीके से बाहर से अंदर आते हैं, निकलते हैं, बाहर काम करते हैं, वही चलते हैं। मगर कौम को एक यकजहती पे, एक जगह पे होके पहले तो अपने घर को साफ करो। अगर मैं अपने घर को साफ कर लिया तो मैं मुल्क को साफ करने का हक रखता हूँ। अगर मैं घर ही नहीं साफ करता, मैं मुल्क को क्या साफ करूंगा? सब तो पहले मुझे अपनी नीयत का, अपनी फैमिली का, अपने बहन भाइयों का, उसको नीट एंड क्लीन करो, हर तरीके से फाइट करो, बोलो, जो मर्जी करो। अगर आपने ये कर लिया तो मैं कहता हूँ आप मुल्क भी संवार लो। अच्छा, कुछ लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतना बोलते हैं, उनकी सियासत को भी अच्छा कहते हैं। कुछ लोगों का शायद ये ख्याल है कि आप उधर मसलन कोई वीज़ा वगैरह का चक्कर है या ये उधर प्रमोट अपने आप करना चाहते हैं। देखिए, मैंने असल में ना तो वीजे को चक्कर है ना प्रमोट है। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं अमेरिका में भी 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम में भी पॉलिटिक्स करता हूँ। ये वीज़ों का कोई चक्कर नहीं, ना वो वीज़े बांट रहे हैं। हर चीज़ जो उनकी वीज़े भी आती है वो सिस्टम के तहत आती है। अगर वो लॉटरी निकालते हैं तो सिस्टम के तहत वो रेशो निकालते हैं। पाकिस्तान को 10,000 देना, इंडिया को 5,000 देना, 15,000 देना, बांग्लादेश को इतना देना, ये उनकी रेशो है। ये उनके इमिग्रेशन का एक सिस्टम है प्रॉपर, जो वो बाहर निकालते और वो देते हैं। इसमें किसी बंदे का वीज़े का कोई चक्कर नहीं, ना इसको किसी चीज़ की प्रमोट है। मैं एज ए अमेरिकन था, मैंने एज ए अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिकन हिसाब से ही अपनी पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं अपनी कौम को ये बताता हूँ कि पॉलिटिक्स करने के रंग देखो, असल में जो पॉलिटिक्स है वो करो। ये खाने पीने की बिरयानी की पॉलिटिक्स ना करो, अपने आप को बाहर निकालो और कौम को बताओ कि हम क्या हैं, कैसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ये मैंने एक छोटा सा एक सिंपल एग्जाम ले गया हूँ पाकिस्तानी कौम के लिए कि देखो पॉलिटिक्स होती कैसी है। ऐसे पॉलिटिक्स करो, नीट एंड क्लीन, साफ, किसी की मुखालफत ना करो, किसी के खिलाफ बयानबाजी ना करो। अपने आप को देखो कि मैंने क्या करना और मैं क्या कर रहा हूँ। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, पाकिस्तानी सियासत पे भी असर होगा इस चीज़ में? लाजमी बात है, होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी गवर्नमेंट जीतती है ना,
वो अपनी जो पॉलिसियां दे के आती है वो हर मुल्क पे इफेक्ट करती है। वो लाभ महल्ला पाकिस्तान पे भी इफेक्ट करेगी। जो वो पॉलिसियां दे के आएगी वो हमें तो नहीं पता, ये तो उनकी कैबिनेट को पता है। वो भी बनाएगी, फिर वो शेड्यूल बनाएगी, फिर वो पॉलिसियां बनाएगी, पॉलिसी मेकर पॉलिसियां बनाएंगे। वो पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि वजीर दाखिला जो है वो अपना कह रहा है कि बसें फलां चला दो, है जी, वजीर रेलवे कह रहा है कि फलां काम कर दो। उनकी हर चीज जो एक सिस्टम और सिस्टम के तहत आती है। जो आदमी जिसका काम है वो अपने दायरे में रह के काम करता है, वो ना नाली बनाता है ना गली बनाता है। ये कारपोरेशन का काम है। हमारे एमपी एमएलए नालियां और गलियां बना रहे हैं। हमारी सियासत कहाँ रह गई? हमारे पास तो सियासत है ही नहीं। सियासत काम का है कि असेंबली में बह के लॉ को प्रमोट करो, लॉ को बनाओ और लॉ को लागू करो। दैट व्हाट मीन इज सियासत। ये है सियासत। सियासत ये नहीं है कि लोगों की गलियों में जाके महल्ले बनाओ, जाके अफसोस करते फिरो, वोट अपने बैंक बनाते। वोट आपकी काबिलियत का आपको मिलता है। जहां आपकी काबिलियत है वोट ऑटोमेटिकली आपको वोट देता है। वो उसको आदमी काबिलियत चाहिए। मगर हमारे काबिलियत का जो जो शेड्यूल है, जो इमेज है, वो आपके सामने ही है। मेरा ख्याल मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही कोई नहीं। कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के फतह होने के बाद, जीतने के बाद एक ख्वाब सजाए बैठे हैं, बस और कोई काम नहीं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने अंदर अपनी टांगों में जान डालें। लोगों के शोल्डर पर रख के बंदूक ना चलाएं। ना ये चलनी है ना ये चलती है। अगर आप किसी काम के नहीं है तो किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं करना। अगर मैं अपने आप को अपने अंदर या अपने आप में मुखलस नहीं हूं तो मेरा ख्याल है कोई मेरे लिए मुखलस नहीं हो सकता। मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वो बाकी भी करेंगे। अब हम हाथ पूरा पाकिस्तान एक ही बात लेके बैठा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा ये कर देगा, वो उसने कुछ नहीं करना। वो अपने मुल्क की पॉलिसियां और अपने मुल्क के बेनिफिट का करेगा जो उसको करना चाहिए। मैं भी इसी हक में हूं कि वो जो भी आता है वो अपने मुल्क और अपने मुल्क का, अपनी कौम का सोचे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट अपनी कौम अपनी मुल्क का सोचे। हर आदमी को ये हक है और वो करना भी वही चाहिए जो दूसरी कौमें करती हैं। वही हमें एग्जाम लेके आगे चलना चाहिए। आपने आधी से ज्यादा जिंदगी उस कौम में गुजार दी जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। पाकिस्तानी कौम को क्या करना चाहिए कि वो तरक्की कर सके, दुनिया में अपनी पहचान बना सके? सबसे पहला काम है एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन का वो स्केल ही नहीं है जो उनके पास है। अगर हम एजुकेशन में एक नंबर हो जाएंगे या एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे, हर बच्चे को मास्टर कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जब हमारा हर बच्चा मास्टर और एजुकेशन डिग्री ले लेगा, कौम ऑटोमेटिक तरक्की कर देगी। वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास इल्म है। जिसके पास इल्म नहीं है, हमारे, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की रेशो निकालो तो 12 से 15% लोग एजुकेशन आ रहे हैं। देहातों में, पिंडों में चल जाए, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो जब किसी बच्चे ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो कौम को, मुल्क को, घर को, अपने आप को कैसे डेवलप कर लेगा? उसके पास वो ब्रेन ही नहीं है। उसको वो सिखाया ही नहीं गया कि क्या उसने करना क्या नहीं करना। नाजरीन, आपने तमाम तर बातें सुनी। डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, जो करने वाले हैं, जो करेंगे, वो उनके अपने मुल्क में अपने ताल्लुकात है। लेकिन पाकिस्तानी कौम अब एक ख्वाब सजा के बैठी है और हमेशा से इन्होंने दूसरों पर उम्मीद रखी है कि कोई बाहर से आएगा और हमारे मुल्क को ठीक कर देगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन मुल्कों में गुजारी, उनका कहना है कि जब तक हमारी कौम अपनी तकदीर संवारने का खुद नहीं सोच लेती, हमारी कौम का कुछ नहीं हो सकता। अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।